लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को पहचानते हुए इसको साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि का उद्घोष करते हुए अलग से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। माननीय श्री अमित शाह जी को पहली बार बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सवाल का जवाब देने से पहले इतना याद कराना चाहता हूं और मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मंत्रालय के गठन के 3.5 साल के भीतर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने अभी तक 60 से अधिक नई पहलें की हैं, जो देश की लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस विषय में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया था, मैं उसी का दे रहा हूं। उन्होंने सवाल किया है कि कितने लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है और इसमें कितने वर्ष लगेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में लगभग 17 लाख प्रशिक्षित श्रम बल की सहकारिता क्षेत्र में आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता को देखते हुए हमने अगले 4 वर्षों में, जिसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पीएचडी है, ऑनर्स है, जिसका 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का पाठ्यक्रम है, हमने 20,58,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष जी, ये जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाएगा, ये क्या जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए प्रशिक्षित करना है या नए जवान को भी प्रशिक्षित करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर सर्विस का क्या प्रावधान रहेगा? उनको फिर इंटरव्यू देना है, क्या करना है? माननीय सदस्य प्लीज होंगे। माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा सवाल किया है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं